क्या एक क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला पर्सन मिनिस्टर बन सकता है? आइए समझते हैं एक लैंडमार्क जजमेंट के थ्रू। मनोज नरूला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट केस के बारे में जिसका सीधा कनेक्शन है पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस से। मनोज नरूला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सवाल उठा, क्या क्रिमिनल चार्जेस फेस करने वाले लोग मिनिस्टर बन सकते हैं? क्या प्राइम मिनिस्टर किसी पर्सन को मिनिस्टर बनाने के लिए प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकता है, चाहे वो पर्सन पर सीरियस क्राइम के चार्जेस हो? इस केस में पिटिशनर थे मनोज नरूला। आर्टिकल 32 के अंडर रिट पिटिशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा कुछ लोग जिन पर सीरियस एंड हिनियस क्राइम के चार्जेस हैं, उन्हें यूनियन ऑफ इंडिया के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ना बनाया जाए। पिटिशनर ने इस अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया और कहा कि यह पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। मैटर पहले 2006 में चीफ जस्टिस के सामने आया, उनके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास भेज दिया गया, क्योंकि आर्टिकल 75 यूनियन एंड आर्टिकल 164 स्टेट के इंटरप्रिटेशन का सवाल था। सुप्रीम कोर्ट के सामने तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला पर्सन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में मिनिस्टर बन सकता है? मिनिस्टर बनने के बेसिक लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 75 सब क्लॉज 1 में एक इम्प्लाइड प्रोहिबिशन पढ़ सकता है? मतलब पीएम किसी ऐसे पर्सन को एडवाइस ना दे जिनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल ट्रायल चल रहा हो। सुप्रीम कोर्ट का डिटेल्ड एनालिसिस देखते हैं। जस्टिस दीपक मिश्रा ने सबसे पहले देखा कि आर्टिकल 75 सब क्लॉज 1 में किस तरह की डिस्क्वालिफिकेशन की बात नहीं की गई है। कोर्ट ने कहा, अगर हम मान लें कि क्रिमिनल चार्जेस होने पर मिनिस्टर बनना मना है, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में एक्स्ट्रा डिस्क्वालिफिकेशन जोड़ रहे हैं जो लिखा ही नहीं है। यह जुडिशियल ओवर रीच होगा। कोर्ट ने डॉक्ट्राइन ऑफ इम्प्लाइड लिमिटेशन का यूज तभी वैलिड बताया जब कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर या आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना हो, जैसे कि आर्टिकल 368 में हुआ था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। लेकिन आर्टिकल 75 सब क्लॉज 1 में ऐसी कोई नेसेसरी नहीं है। कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनलिटी साइलेंस का कॉन्सेप्ट समझाया। कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन कुछ चीज नहीं कहता है जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस कहा जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोर्ट हर साइलेंस को फील करे। कोर्ट ने साफ कहा, जुडिशरी को डिस्क्वालिफिकेशन ऐड करने का राइट नहीं है। यह काम पार्लियामेंट का है, कोर्ट का नहीं। कोर्ट ने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ कॉन्सेप्ट को इंटरप्रिटेशन के थ्रू एक्सपेंड किया जा सकता है, लेकिन हर कॉन्सेप्ट के अपने लिमिट हैं। ओनली इसलिए कि किसी पर चार्जेस है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसे मिनिस्टर बनने से रोक दिया जाए। जब तक कन्विक्शन नहीं होते तब तक वो पर्सन लॉ की नज़र में इनोसेंट है। कोर्ट ने कहा, गुड गवर्नेंस का मतलब है पब्लिक इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देना, सिटीजन के राइट्स का रिस्पेक्ट करना, मिनिस्टर का अकाउंटेबल होना, क्लीन एंड फेयर एडमिनिस्ट्रेशन। कोर्ट ने लैटिन मैक्सिमम भी यूज किया, सोलिस पॉपुलिस सुपरमा लेक्स। इसका मतलब होता है पब्लिक वेलफेयर इज द सुप्रीम लॉ। कोर्ट ने पीएम के रोल को भी एम्फसाइज किया। प्राइम मिनिस्टर एक कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ट्रस्टी है। उसके डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी और पब्लिक ट्रस्ट के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होने चाहिए। जस्टिस लोकर ने अपने अलग व्यू कुछ क्लियर पॉइंट्स रखे। मिनिस्टर बनने के लिए पर्सन को पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना जरूरी है। इसके लिए आर्टिकल 84 क्वालिफिकेशन एंड आर्टिकल 102 डिसक्वालिफिकेशन लागू होते हैं। अगर कोई पर्सन इन डिसक्वालिफिकेशन में नहीं आते हैं तो मिनिस्टर भी बन सकता है। कुछ इम्प्लाइड लिमिटेशन है जो कोर्ट पहले डिसाइड किए थे। एक पर्सन बिना इलेक्टेड हुए 6 मंथ तक मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन बार बार ऐसा नहीं हो सकता। अगर पर्सन पहले ही डिस्क्वालीफाई है तो मिनिस्टर नहीं बन सकता है। जस्टिस लोकर ने एम्फसाइज किया कि सिर्फ किसी पर्सन के खिलाफ एफआईआर, कंप्लेंट या चार्जशीट होने से उसे क्रिमिनल नहीं माना जा सकता है। लॉ के हिसाब से एक्यूज्ड इक्वल टू इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। चार्जेस फ्रेम होना गिल्टी प्रूफ नहीं करता। जब तक कन्विक्शन नहीं होते, पर्सन को लीगली मिनिस्टर बनने से नहीं रोका जा सकता। कोर्ट ने बताया, पार्लियामेंट ने पहले ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में डिस्क्वालिफिकेशन लिस्ट दी है। सेक्शन 8 में कुछ लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं अगर उन्हें 2 साल या उससे अधिक पनिशमेंट मिली हो। अगर किसी पर ओनली चार्जेस लगे हैं या 2 साल से कम सजा मिला है तो वह डिस्क्वालीफाई नहीं होता है। मतलब क्रिमिनल ट्रायल चल रहा है तो भी वह पर्सन इलेक्शन लड़ सकता है और जीतने पर मिनिस्टर भी बन सकता है। कोर्ट ने माना, हाँ, पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन बढ़ रहा है, इट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी एड्रेस। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह पार्लियामेंट का काम है कि वह लॉ बनाए जो ऐसे लोगों को रोक सके। कोर्ट केवल इंटरप्रेट कर सकता है, लॉ नहीं बना सकता है। जस्टिस लोकर ने कहा, कोर्ट गाइडलाइंस नहीं दे सकती कि कौन मिनिस्टर बनेगा, कौन नहीं बनेगा। यह पॉलिटिकल लीडरशिप का डिसीजन है।
अब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का फाइनल कंक्लूजन। सुप्रीम कोर्ट ने रिट पिटिशन डिस्पोज कर दी। कोर्ट ने कोई मैंडेटरी बार इंपोज नहीं किया, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मोरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेक्टेशन एक्सप्रेस की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्राइम मिनिस्टर को चाहिए वो ऐसे पर्सन को मिनिस्टर ना बनाए जिस पर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हो, खास करके करप्शन या हेनियस ऑफेंस में। यह एक्सपेक्टेशन है, लीगल कंपल्सन नहीं है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया जब तक कन्विक्शन नहीं होता है कोई पर्सन मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन पीएम से यह एक्सपेक्टेशन है कि वह कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी का रिस्पेक्ट करे और ऐसे लोगों को मिनिस्टर ना बनाए। यह केस एक एग्जाम्पल है जहां कोर्ट ने लॉ के बाउंड्रीज में रहकर एथिकल मैसेज दिया पॉलिटिकल लीडरशिप को। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड लीगल नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे ट्यून्ड।